बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे 3.1 का, और इसके 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें हमने इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को। तो पहले हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे। स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1, और सारे के साथ डी एक्स आ गया। और इसके बाद स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। उसके बाद अलग अलग कर लें सबको, एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 2, ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दें, और स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अब देखें एक्स की पावर यहाँ 1 है और साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो एक्स की पावर में इजाफा किया, उसी से डिवाइड कर दिया। प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2, और एक्स की पावर में एक इजाफा किया और उसी से डिवाइड की, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2, और ये 3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और x की पावर 3/2 प्लस सी। तो इसको हम तरतीब से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 2 4/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। छठा पार्ट देखते हैं। हमने इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट एक्स -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स के होल स्क्वायर को। अब इसका स्क्वायर पहले खोल लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और सारे के साथ dx आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया x प्लस 1/x माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल -2 dx। अलग अलग करें तो ये बन जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग x माइनस 2 को अगर आप बाहर निकाल दें तो 1 बच जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन है x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। अच्छा, सातवां पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। स्क्वायर रूट एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग कर लें, 3x ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ आ जाएगा 3x की पावर, ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 प्लस 2 एक्स की पावर, नीचे 1/2 पावर है, ऊपर आके -1/2 हो जाएगी, डी एक साथ आ जाएगा। उसके बाद इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 2 बाहर आ गया, चूंकि कांस्टेंट है वो एक्स की पावर -1/2 डी एक्स। अब इनको इंटीग्रेट करें, 3x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस 2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1।
और फिर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगा 3 x⁻³ ओवर 3/2 प्लस 2 x⁻² ओवर 1/2 प्लस c। अब देखें जब ये उल्टेगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 x⁻³ और प्लस, और ये 1/2 इसका रेसिप्रोकल करके जब ऊपर लाएंगे तो 2 × 2 = 4 और x⁻1/2 का मतलब है √x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। आठवां पार्ट जब हम देखेंगे तो इसमें ये भी ऐसे ही है, √y इंटू y+1 ओवर y dy। अब देखें यहाँ पे हम पहले इसको कैंसिल आउट कर लें। √y को हमने ऐसे ही लिखा और साथ में y+1, ये जो नीचे y है इसको हम लिख सकते हैं √y का स्क्वायर। √y का स्क्वायर करके दोबारा y आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं इसको। अब ये एक जो √y है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y+1 ओवर √y dy। अब इसको अलग अलग कर लें, y के नीचे √y अलग आ गया, dy प्लस 1 के नीचे √y अलग आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा y⁻1 ऊपर और नीचे 1/2, 1 - 1/2 dy प्लस y की पावर नीचे 1/2 है, ऊपर आके -1/2 हो गई, dy आ गया। अब सिंगल वेरिएबल है और विद रिस्पेक्ट टू y ही इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पहले तो हम इसको सीधा करके लिख लेंगे y⁻1/2 dy प्लस y⁻−1/2 dy। अब इसकी पावर में इजाफा करें, 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस y⁻−1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब देखें नीचे बनेगा 3/2, जिसको हम उल्टा के लिखेंगे 2/3 y⁻3/2 प्लस -1/2 + 1 1/2, 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा और y⁻−1/2 + 1 y⁻1/2 जो कि √y हो जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। अच्छा, 9th पार्ट देखते हैं हम। 9th पार्ट में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ √θ-1 होल स्क्वायर over √θ where theta is greater than 0। अच्छा, पहले स्क्वायर खोल दें, ऊपर √θ का स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर -2ab 2 √θ और प्लस b का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर और सारे के नीचे है √θ dθ। अब थीटा के नीचे √θ अलग कर लिया, -2 √θ के नीचे √θ अलग कर लिया और प्लस 1 ओवर √θ अलग, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, थीटा की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, -2 √θ से कैंसिल प्लस और थीटा की पावर नीचे 1/2 है, ऊपर आके -1/2 dθ। तो इसको हम लिख लेंगे, अलग अलग भी कर लेंगे, थीटा की पावर 1 - 1/2 1/2 dθ -2। अब 2 का मतलब है 2 × 1, 2 को बाहर निकाल दें और 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करें, प्लस थीटा की पावर -1/2 dθ। अब इस चीज़ को याद रखेंगे, जिस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होती है, इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा होगी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y y होगी।
तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन होगी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 - 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस थीटा की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। और जब सारे इंटीग्रल्स ख़त्म हो गए तो हम एंड पे प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। अब ये बनेगा थीटा की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 है, जो कि ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और -2 थीटा, अब -1/2 प्लस 1 नीचे बनेगा 1/2 जो कि ऊपर आके 2 हो जाएगा। और थीटा की पावर -1/2 प्लस 1 जो कि 1/2 पावर बनेगी और स्क्वायर रूट थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में हमने इंटीग्रेट करना है 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स के स्क्वायर को, और जो कि डिवाइडेड बाई है स्क्वायर रूट एक्स से डी एक्स। इसका स्क्वायर खोल दें, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2ab -2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और सारे के नीचे है स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब दोबारा वैसे ही आप स्क्वायर रूट एक्स को डिवाइड कर दें, सब टर्म्स को डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट एक्स से, तो ये आ जाएगा 1/√x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। अब स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है x की पावर -1/2, नीचे 1/2 पावर, ऊपर आके -1/2 हो जाएगी माइनस, और ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल 1 dx प्लस x की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, तो 1 - 1/2 dx। x की पावर -1/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस x की पावर 1 - 1/2 1/2 dx। अब पावर में इजाफा करें, x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है x, प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये बनेगा x की पावर 1/2 ओवर 1/2 -2x प्लस x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। अब 1/2 इसको उल्टाएंगे तो 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2x प्लस 3/2 इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो उसके बाद हमारे पास है 11th पार्ट। अब 11th पार्ट समझने से पहले आप ये जान लें कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax क्या होता है। इसका डेरिवेटिव था e की पावर ax और साथ में ax का डेरिवेटिव a। अब ये जो कांस्टेंट a है इसको अगर हम इधर लाकर डिवाइड करें तो ये आएगा 1/a d/dx ऑफ e की पावर ax इक्वल्स e की पावर ax। और इस कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के अंदर लिख सकते हैं, d/dx ऑफ e की पावर ax ओवर a इक्वल है e की पावर ax। इसका मतलब है e की पावर में अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये देखें, ये इसका डेरिवेटिव ये है, e की पावर ax ओवर a का डेरिवेटिव है e की पावर x। तो e की पावर ax की
इंटीग्रेशन होगी e की पावर ax ओवर ax का डेरिवेटिव a, यानी फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे पास e की पावर ax dx होगा तो उसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर ax एज इट इज लिखें और उसके बाद ax का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर दें प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। और एग्जांपल ले लें, जैसे e की पावर 2x अगर आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर 2x ओवर 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस सी। e की पावर माइनस x की इंटीग्रेशन होगी e की पावर माइनस एक्स एज इट इज ओवर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस सी। अच्छा, अब इसको देखें, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स को, e की पावर 2x, उसके नीचे भी e की पावर x आ जाएगा और e की पावर x के नीचे भी e की पावर x आ जाएगा dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, ऊपर पावर 2x है और नीचे x है, ये ऊपर आके माइनस हो गई और इस टर्म को हमने अलग कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ 1 बच जाएगा 1 dx। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x dx प्लस 1 dx। अब e की पावर x की क्या इंटीग्रेशन है, e की पावर x एज इट इज ओवर x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x होती है प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, एंड दिस इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।